नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। पहाड़ के अधिसंख्य गांव पलायन की मार झेल रहे हैं और वीरानी पहाड़ के गांवों में छाई हुई है। लेकिन आज हम रुद्रप्रयाग जनपद के एक ऐसे गांव में आपको लेके चलते हैं जहां आज भी ये गांव न केवल खूबसूरती के दृश्य से गुलजार नज़र आ रहा है बल्कि भरा पूरा नज़र आ रहा है। मेरे पीछे पहले इस तस्वीर देखिए आप, एक बुज़ुर्ग माता जी की ये वॉल पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है और आपको इसी तरह से इस गांव में तमाम वॉल पेंटिंग नज़र आएंगी जगह जगह और खूबसूरती इसी से चार चांद गांव पे लग रहे हैं। और उसके अलावा जो गांव की एकता अखंडता है और आपसी जो सहभागिता है उससे भी इस गांव को बहुत सारी योजनाओं का लाभ सरकार दे रही है। आप थोड़ा ये तमाम देखिए, ये धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे हो रहा है। बीच में एक माँ राजराजेश्वरी का मंदिर भी है और उसके नीचे पांडव चौक यहाँ पे है। तमाम जो पांडव कालीन हमारी वाद्य यंत्र और अन्य पशुओं के अस्त्र शस्त्र रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं और उन्हीं पे ये चित्र भी महाभारत कालीन के उकेरे गए हैं। और इसके अलावा आप गांव में देखेंगे तो बहुत सारे आपको जो हमारे पहाड़ की संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है, पहाड़ के जो पौराणिक घर हैं मिट्टी पत्थर के, वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ संजोकर ग्रामीणों ने रखे हुए हैं और उन पर भी आप देखेंगे तो भांति भांति के वॉल पेंटिंग उन पर बनाई गई है। रुद्रप्रयाग जनपद का स्वावलंबी ग्राम ये चुना गया है और इसमें कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, मत्स्य पालन विभाग और तमाम अन्य सरकारी विभागों की योजनाएं चल रही है। मेरे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य ईश्वर राणा जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो केदारखंड एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस गांव में, हमारे गांव में पधारे हैं। और मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता दूं, जैसे हम जितने भी विभाग हमारे हैं, प्रत्येक विभाग हमारे यहाँ काम कर रहा है। जैसे शिक्षा विभाग है, PMGSY है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, उद्यान, प्रत्येक विभाग हमारे यहाँ अपनी अपनी योजनाएं प्रसारित कर रहा है और समस्त गांव वालों के सहयोग से वो धरातल पर उतर रही हैं। आप जैसे देख ही रहे होंगे, वॉल पेंटिंग पर्यटन के अंतर्गत हैं और सड़कें हैं, रास्ते हैं, प्रत्येक रास्तों पे इंटरलॉक टाइल्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अपने गांव की बताऊं जो मुझे बड़ा हर्ष होता है, आज जहां शिक्षा का सरकारी शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, वहीं हमारी ग्राम पंचायत में बड़े हर्ष का वो है कि हमारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक बच्चा हमारी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। लगभग तकरीबन 35 से 40 बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी में और जूनियर स्कूल में है। जैसा अभी आपको हमने दिखाया था, हमारे यहाँ स्मार्ट स्कूल का काम चल रहा है जो कि मेरे ख्याल से रुद्रप्रयाग जनपद में पहला स्मार्ट स्कूल बनेगा, सरकारी स्कूल जो बनेगा स्मार्ट स्कूल बनेगा। हम आशा करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक अच्छी होगी, नए नए आयाम हम स्थापित करेंगे अपने गांव में और धीरे धीरे हम अपने कार्यों के प्रति सजग हैं और गांव वालों के सहयोग से हम धरातल पर अच्छा काम करने में सफल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक चीज़ देख रहा था, सरकारी बजट तो बहुत सारे गांवों में आता है और हम भी पिछले 15-16 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे गांव देख लिए हमने। काम तो सब जगह होता है लेकिन ज़्यादातर घोटाले गाँव में होते हैं। सरकारी कामों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि बजट कितना अंदर किया जाए। एक मुरली दीवान की कविता थी कि घटा दिलिया बटा दिलिया लेकिन सेमटा कटा कटा दिलिया तब भी पेट नहीं भरियों। लेकिन इस गांव में मैंने एक चीज़ देखी है कि लगभग 100% सरकारी योजनाओं का काम धरातल पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो गाँव की सहभागिता है और अखंडता है, सारे लोगों को मैंने देखा है कि क्योंकि गांव में ज़्यादातर सरकारी काम इसी वजह से अटक गए हैं कि आपसी में मनमुटाव रहता है। तो ये अखंडता अचानक आई या पहले से गांव में इस तरह की परंपरा रही है? नहीं जी, हमारे गांव में जब से हमने होश संभाला होगा, मैं अपनी ही बात करूंगा, तब से हम निरंतर देख रहे हैं कि गांव वाले हमेशा सहयोग देते हैं। चाहे वो कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे रामलीला हो, पांडव लीला हो, चाहे या
सफाई में मेरे गांव में महिलाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी गांव की महिलाएं स्वतः ही प्रत्येक महीने 2 महीने में जितने भी रास्ते हैं, चाहे स्कूल के हैं, गांव के हैं, हमारे धारे पंदेरे हैं, या जहां पे हमारा कूड़ा निस्तारण होता है, वहाँ स्वयं बिना बोले ही, बिना किसी गोष्ठी के सफाई करते हैं। जब जिसको मौका मिलता है, जैसा मौका मिलता है, अपना समय पूरा देते हैं सफाई में। आपने रास्ते देखे होंगे, झाड़ी कटी हुई देखी होगी, नहीं तो आजकल बरसात का समय था, आजकल तो नहीं तो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरे रास्ते साफ़ हैं, स्वच्छ हैं। जितने हमारे जल स्रोत हैं सभी साफ़ हैं, स्वच्छ हैं। और हमारी आप देखेंगे हमारे यहाँ गौशालाएँ भी आपको बहुत अच्छी दिखेंगी। हर जगह आपको गाय भैंस हर जगह मिलेंगे आपको। हमारे गांव में प्रत्येक परिवार के पास गाय भैंस है। भैंस अगर किसी के कम भी होंगी, लेकिन गाय सबके यहाँ है। बिल्कुल। और खेती बाड़ी सभी लोग करते हैं। गांव होता है उसी तरह से गांव का पूरा परिवेश यहाँ नज़र आ रहा है। वैसे तो आजकल बहुत सारे गांव हैं, गांव में दूध बाज़ारों से लगा हुआ है, आंचल डेयरी का दूध आता है। और थोड़ा सा आप महिलाएं यहाँ पे आ जाएंगे तो महिलाओं से भी बात कर लेंगे। महिला मंगल दल की अध्यक्षता हमारे साथ हैं। मैम, किस किस तरह से गांव में काम चल रहे हैं और कैसा लग रहा जब सरकार की तमाम योजनाएं इस गांव में आती हैं और तमाम वॉल पेंटिंग इस गांव में कैसा लगता है? क्या क्या सुविधाएं मिल रही? हमें तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो हमें बहुत पहले 2 साल पहले ऐसे था, गांव मतलब रास्ते भी नहीं थे, वो पानी स्रोत नहीं था, ये वॉल पेंटिंग कुछ नहीं था। अब जब ये 1 साल के अंदर ये पूरे विभाग ने अपना काम किया, हमें पॉली हाउस दिया, रास्ते दिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव में उन्नति हो रही है। बहुत अच्छा लगा हमें। और लोग भी खूब मनी खेती बाड़ी से लेकर पशुपालन से लेकर सारा काम करते हैं। हाँ, आज से जब मतलब जितने परिवार होंगे या 40-42 परिवार हैं, तो सबके पास भैंस गाय होंगे और कृषि में जुटे हैं सारे। ऐसे नहीं है कि किसी ने नहीं किया, सारे ज़्यादातर गांव में, यहाँ के लोग ज़्यादातर गांव में रहते हैं। कुछ पलायन कम हो रखा है यहाँ पे। स्कूल में, सरकारी स्कूल में 30-35 बच्चे तो अपर स्कूल में है, तो जूनियर में भी है 40-45 तो होंगे ही। तो बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब शिक्षा के स्तर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। लोगों की एक धारणा रहती है कि पहाड़ में रोज़गार नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अगर घर में काम करे, चाहे खेती है, चाहे कृषि है, मोटा अनाज है, साग सब्जी, पॉली हाउस जैसा आप बता रहे हैं, या फिर पशुपालन में अगर दूध का व्यवसाय भी करे तो घर में रोज़गार मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है। कृषि में अच्छी उन्नति हो, जैसे बंदरों से सुरक्षा हो, सुअरों से सुरक्षा हो, तो हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम मतलब दुग्ध डेयरी भी है यहीं, हम अपने व्यवसाय घर ही में कर सकते हैं, अपने बच्चों को घर ही में पाल सकते हैं। गाँव छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा अगर मिल जाए, पहले तो मिलता है, पहले बंदर ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, पर सुअर ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो फिर भी मिल जाता है, पर उतना नहीं मिलता। पर अगर वो नहीं रहे तो बहुत अच्छा व्यवसाय है यहाँ पे, फिर भी हम करते हैं। फिर भी हमारे खेत खलिहान जो है बंजर नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा चला। कुछ और भी है मैम, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आप सबसे पहले आपका धन्यवाद, जो हमारे गांव को इतना समझा, इस लायक समझा, आप यहाँ आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और तब उसके सबसे पहले तो डीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गांव को इतना आगे पहुंचाया। और सबसे पहले हमें थोड़ा सुअर की व्यवस्था हो जाए, घेर बाड़ पूरी हो जाए, तो हम खुद करेंगे सब कुछ। कर ही रहे पूरे गांव वाले, पूरी महिलाएं कर ही रही, खेती देख रहे, गाय भैंस पाल रही, बच्चों को भी देख रही, सब कुछ पॉली हाउस देख रही, दुग्ध डेयरी हमारे यहाँ है, सब कुछ ही अपने आप करती हैं हम महिलाएँ। पर एक बार थोड़ा सुअरों से बंदरों से वो हो जाए। महिलाएं तो पहाड़ की रीढ़ होती हैं, सारा काम महिलाओं के कंधों पे रहता है। मैम, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सबसे मेरे तो ये निवेदन है कि सबसे पहले यहाँ घेर बार होनी चाहिए। हमारे खेतों में कुछ अनाज नहीं मिल रहा है, सारे सुअरों ने पूरा वो कर रखा है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे खेतों में घेर बार हो अच्छी सी, तब हम खेती करें ढंग से, तभी तो हमको अनाज मिलेगा, हमारा रोज़गार घर ही में चलेगा। नहीं तो हमको इतनी हमारी नौकरी भी नहीं है जो हमें वो करना पड़े, वो नौकरी भी नहीं, हम वो खेत उसे कर रहे हैं। तो हम मैं यही मेरी यही निवेदन है कि हमारे यहाँ घेर बार हो अच्छे से, और हम अनाज खेत करें और खेतों से हमें अनाज मिले। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। तो तमाम ग्रामीण थे जिनसे बातचीत हमने की, और पहाड़ का जो मॉडल विलेज
स्वावलंबी ग्राम इसको घोषित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसी तरह की पहल अगर प्रत्येक गांव में हो और गांव वाले भी पूरी शिद्दत के साथ, एकता के साथ सरकार की योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तो मुझे लगता है कि पहाड़ के जो तमाम उजड़े हुए गांव हैं, वीरान गांव हैं, उनमें फिर से खुशहाली आएगी, आबाद वो हो पाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।